हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, बीएड के लिए जो एनसीटी ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जो भी बीएड के एस्पिरेंट बीएड के आधार पर 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे, उनको शिक्षक बनने के एक निश्चित समय सीमा के अंदर 6 माह का एक विशेष कोर्स उनके लिए करवाया जाएगा और इस कोर्स को ब्रीज कोर्स का नाम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रीज कोर्स है, इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी ये एनसीटी को सौंपी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें अभी तक ब्रीज कोर्स करवाया नहीं गया है। तो ब्रीज कोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो आदेश आया है उसमें एनसीटी को निर्देशित किया है कि अगले 1 साल के अंदर जो ब्रीज कोर्स का प्रारूप है उसको बनाकर इसे लॉन्च किया जाए सार्वजनिक स्तर पर, और जो भी अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड के अभ्यर्थी के रूप में 1 to 5 में शिक्षक बने हैं उनके लिए ये जो कोर्स है एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करवाया जाए। अगर कोई भी अभ्यर्थी उस समय सीमा के अंदर ब्रीज कोर्स पूरा नहीं कर पाता है या ब्रीज कोर्स में शामिल नहीं होता है तो फिर उसकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, यानी कि बीएड वाले ऐसी स्थिति में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, भले ही उनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये जो ब्रीज कोर्स है, आपको याद होगा कि 2011 में भी जो शिक्षक भर्ती हुई थी पीआरटी में 72,825, उसमें भी बीएड अलाउड था और उस समय भी ब्रीज कोर्स का प्रावधान एनसीटी के द्वारा किया गया था। लेकिन तब क्या हुआ था कि जो ब्रीज कोर्स 2011 में करवाया गया था वो पुराने पाठ्यक्रम पर करवाया गया था। अब जो ब्रीज कोर्स होगा वो नए पाठ्यक्रम पर होगा और एनसीटी शिक्षा विभाग से बातचीत करके कोऑर्डिनेशन के साथ एक नया पाठ्यक्रम ब्रीज कोर्स का तैयार करने जा रही है। तो दोस्तों, जो ब्रीज कोर्स होगा अभी उसे 1 साल के अंदर ही एनसीटी को लॉन्च करना होगा और इसके बाद इसे सार्वजनिक करना होगा। कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरीज हो, यानी कि कोई प्रदेश हो या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, जो संबंधित बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीएड के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बने हुए हैं, उनको ये कोर्स तय समय सीमा में पूरा करना होगा। और अगर उसमें वो शामिल नहीं होते हैं या फिर वो असफल हो जाते हैं तो उनकी जो नियुक्ति होगी वो अमान्य हो जाएगी। ठीक है। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले राहुल पांडे का कहना है कि कोर्स बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35,000 शिक्षकों को भी उसे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो ब्रीज कोर्स है, जो ब्रीज कोर्स का प्रावधान है, तो अभी तक ब्रीज कोर्स करवाया नहीं गया है। तो ब्रीज कोर्स लॉन्च होगा, उसे सार्वजनिक किया जाएगा, उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होगी और उस समय सीमा के अंदर जो भी जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं बीएड के, उनको उस कोर्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अदरवाइज उनकी नौकरी जो है वो फिर नहीं रहेगी, यानी कि ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, बात करेंगे तो 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से और उसके बाद बीएड 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रह गया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 2,40,000 के आसपास बीएड की सीटें हैं और बीएड के लिए वर्तमान समय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है चल रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट 9 जून तय किया गया है और ये कहा गया है कि 9 जून को प्रवेश परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। परिणाम 30 जून को जारी होगा। 10 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आंकड़े देखें तो पिछले 2 महीने में मात्र 1,82,000 अभ्यर्थी ही इसमें जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हालांकि बीयू का कहना है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कहना है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सेम टाइम में पिछले साल जो कुल आवेदन अब तक हो चुके थे वो 4,72,000 थे, मतलब लगभग 5 लाख आवेदन पिछली बार आए थे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड के प्रति जो अभ्यर्थी हैं उनका रुझान घट रहा है और किस हद तक घट रहा है ये आप यहाँ पर स्वयं देख रहे हैं कि
सीटों के सापेक्ष भी अभी तक पूरे आवेदन नहीं आए हैं। 2,40,000 सीटें हैं, आवेदन अभी 1,25,00,000 के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी प्रदेश में बहुत सारे बीएड कॉलेज ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी सीटें जो है भरेंगी नहीं। वैसे फ्रेंड्स एक बात और भी है कि बीएड का ये जो 2 साल का पाठ्यक्रम, द्विवार्षिक जो पाठ्यक्रम है, ये मान के चलिए कि ये शायद अंतिम सेशन हो, क्योंकि अब पूरे देश में 4 साल का बीएड लागू होने जा रहा है। बिहार में तो लागू भी हो चुका है, अभी यूपी में जो है वो 2 साल का पाठ्यक्रम जो है वो चल रहा है और उसके लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है। लेकिन बहुत जल्दी ये 2 साल का जो पाठ्यक्रम होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे या उनके मन में आ रहा होगा कि जब 4 साल का बीएड आ जाएगा तो जो 1 साल का बीएड कर चुके हैं या फिर जो 2 साल का बीएड कर चुके हैं उनका क्या होगा, क्या उनकी जो डिग्री है वो इनवैलिड हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है वो किसी न किसी नियमावली के अंतर्गत ही होता है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया जा रहा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, तो बदलाव आगे से लागू होगा। पीछे जो कुछ भी लोग पढ़ चुके हैं, जो कुछ लोग अपनी डिग्रियों को हासिल कर चुके हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड का कैलेंडर भी जारी किया गया है और इसमें शनिवार को करियर गाइडेंस और कल्चरल प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। तो पूरे साल के लिए यहाँ पर जो प्रारूप है उसको तय कर दिया गया है। हालांकि ये भी है कि यूपी बोर्ड में अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का प्रावधान भी किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जल्दी इस पर बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि 2 बार मतलब ये जो पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड का, उसमें 2 बार परीक्षाएं करवाई जाएं या फिर जिस प्रकार से चल रहा है साल के अंत में 1 बार वार्षिक परीक्षा जो होती है उसी प्रकार से करवाई है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर खबर निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का वार्षिक कैलेंडर शुक्रवार को आ गया है। इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कई बदलाव किए गए हैं। अब हर शनिवार को सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के साथ ही करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैलेंडर में महीनेवार गतिविधियां तय की गई हैं। मतलब सुबह क्या होगा, सुबह प्रार्थना होगी और विद्यार्थियों को सुविचार प्रस्तुत करना होगा। सर्वश्रेष्ठ सुविचार देने वाले को माह के अंत में सम्मानित करना होगा। नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम होगा। इसमें विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों, अनुशासन आदि के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी के एक पोर्टल होगा पंख, उस पर पंजीकरण करना होगा ताकि उनको कैरियर गाइडेंस मिल सके। मई के तीसरे सप्ताह और अन्य महीनों के अंतिम सप्ताह में उनका मासिक टेस्ट होगा, यानी कि हर महीने मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। जनवरी के पहले सप्ताह में सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी के दूसरे सप्ताह में कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। तीसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा होगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं में, मतलब जो जनवरी का अंतिम सप्ताह होगा तो अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी। फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा 21 जनवरी से 5 फरवरी तक और लिखित परीक्षा फरवरी में होगी। तो यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि सभी कक्षाओं के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम उसी माह पूर्ण कर देंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये सारी तैयारियां जो है की जा रही हैं और साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कैसे हो इस पर भी फैसला जल्दी लिया जाएगा और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के बीच अगले हफ्ते बैठक होने जा रही है। सीबीएसई ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। बैठक में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बोर्ड परीक्षा 2 बार करवाने के साथ साथ स्नातक दाखिले की अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालयों में दाखिले का शेड्यूल ना बिगड़े। तो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। मतलब ये है कि जो शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल जो है उसे आधुनिक करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।